Hello friends, today we are going to study one important technique that is called telescopic sum. तो telescopic sum क्या होता है कि suppose it is one of the most powerful and useful technique for computing the sums and the product using the following identity. तो ये एक बहुत ही पावरफुल और यूज़फुल टेक्निक है जिसमें एक आइडेंटिटी को यूज़ किया जाता है. तो वो आइडेंटिटी क्या है? सपोज़ आपको इसका सम्स निकालना है a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a2, देन यू हैव a4 माइनस a3 लाइक दिस, और ये कंटिन्यू है. लास्ट टर्म से आपके पास an प्लस 1 माइनस an है ना. तो इसका अगर हम लोग सम्स करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट का जो टर्म है a2 ये सेकंड ब्रैकेट का लास्ट टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, a3 थर्ड ब्रैकेट के लास्ट टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो इस तरीके से जो भी टर्म है वो सारे कैंसिल हो जा रहे, सिर्फ आपके पास रह जाएगा an प्लस 1 माइनस a1. तो ये आइडेंटिटी को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख ले टर्म को a2 माइनस a1, देन यू आर गोइंग टू ऐड a3 माइनस a2, उसके बाद आपको ऐड करना है a4 माइनस a3 इन दिस वे. तो लास्ट टर्म आपके पास है an प्लस 1 माइनस an. तो यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कुछ टर्म जो है यहाँ पर कैंसिल हो जा रहे हैं, और वो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं वो डायगोनली है लाइक दिस. ये सारे टर्म जो है आपको कैंसिल हो जाएंगे, an भी कैंसिल हो जाएगा. तो व्हेन यू ऐड यू आर गेटिंग ओनली an प्लस 1 माइनस a1, है ना. तो सपोज़ आपको एक सीरीज़ है वो कैलकुलेट करना है सिग्मा बी के, जहाँ पर के का वैल्यू 1 से n तक है. तो इफ़ यू आर गेटिंग द टर्म, अगर आपको सिग्मा बी के इज इक्वल टू 1 to n ऐड करना है, दैट मीन्स आपको ये वाला सीरीज़ का एडिशन निकालना है, ठीक है ना. तो इस टाइम पे अगर आप you are able to write, अगर we can find a1 and a2 in such a way so that my term b1 is nothing but a2 minus a1. मतलब मैं b1 को a2 minus a1 के फॉर्म पे लिख सकता हूँ, और b2 को मैं लिख सकता हूँ a3 minus a2 के फॉर्म पे, b3 को लिख सकता हूँ a4 minus a3 इन दिस वे. ऐसे करके अगर आप लास्ट टर्म bn को लिख सकते हैं an प्लस 1 माइनस an, इसके फॉर्म पे अगर आप लिख सकते हैं, देन व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू दिस. अगर आप ऐड करना चाहते हैं देन व्हाट विल हैपन, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा. इन दिस वे आपका लास्ट टर्म भी कैंसिल हो जाएगा. तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सिग्मा ऑफ बी के, जहाँ पर के का वैल्यू 1 से n तक है, और राइट साइड में आपके पास सम आ जाएगा an प्लस 1 माइनस a1. तो दिस सम इज़ नोन एज टेलीस्कोपिक सम, ठीक है ना. इसको टेलीस्कोपिक सम बोलते हैं. तो नाउ ये जो प्रोसेस है इसको एक एग्जांपल से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं. ट्राई टू टेक वन एग्जांपल. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज we are going to calculate this series sigma k is equal to 1 to n 1 by k into k plus 1. ये सीरीज़ का आपको सम कैलकुलेट करना है, एंड देन फाइंड द वैल्यू, व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी. अगर n टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो क्या आ जाएगा, ठीक है. तो नाउ ये जो टर्म है जनरल टर्म 1 बाई के प्लस 1, अगर मैं चाहूँ इसको तो इस फॉर्मेट पे लिख सकता हूँ. अगर इसका LCM लेंगे वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू, ओके ना. तो नाउ पुट k इज इक्वल टू 0 1 2 ऐसे करके मैं n तक यहाँ पर पुट करने वाला हूँ. तो नाउ माय फर्स्ट टर्म विल बी, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं k का वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 1 से ही पुट करना है, ठीक है ना. तो व्हेन आई पुट k इज इक्वल टू 1, तो आई एम गेटिंग हियर 1 इंटू 2, और राइट साइड में आपको क्या मिलेंगे 1 बाई 1 एंड देन 1 प्लस 1 2.
सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं के का, ये वैल्यू जो है वो 2 है, तो आप पुट करेंगे यू आर गेटिंग 2 इंटू 3, यहाँ पर आपको आ जाएगा 1/2 एंड देन 3। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं 3, तो ये 3 इंटू 4, यहाँ पर आ जाएंगे 1/3, देन यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 दैट इज़ 4। इन दिस वे अगर मैं यहाँ पर n के k की जगह n डाल दूँ तो वी गेट n इंटू n+1, तो यहाँ पर आपके वैल्यू क्या आ जाएंगे 1/n माइनस 1/n+1। तो नाउ अब इसको जो है ऐड करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है टेलीस्कोपिक सम यूज़ हो रहा है। यहाँ पर ये सारे टर्म जो है वो कैंसिल हो जा रहे हैं, दिस वन, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा नेचुरली, ये भी आपका डायगोनली कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन फाइनली, आपको मिलेंगे यहाँ पर सारे टर्म ऐड करके 1/k k+1, जहाँ पर आपका k का वैल्यू जो है वो 1 से n तक रन्स कर रहा है। राइट साइड में आप देख सकते हैं सिर्फ ये वाला टर्म बच गया और 1 बच गया, तो 1/n+1, ठीक है ना, ये आपका एक आंसर आ गया। तो नाउ इसके बाद अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में व्हाट विल हैपन व्हेन योर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये टर्म तो डिनोमिनेटर जो है इन्फिनिटी आ जाएगा और 1/∞ 0, तो दिस वैल्यू टेंडिंग टू 1 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आपका एक आंसर आ गया। तो नाउ ट्राई टू कंप्यूट, और एक सम्स करते हैं टेलीस्कोपिक सम्स के ऊपर में, तो दिस इज़ माय क्वेश्चन नंबर 1। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, है ना, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर में है। तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस वैल्यू k = 1 से n है tan इनवर्स 1/k² + k + 1, ये वाला सम क्या हो जाएगा, एंड देन फाइंड द वैल्यू व्हाट विल हैपन व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये जो जनरल टर्म है इसको पहले हम लोग सेपरेट करके देखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो नाउ आई हैव हियर tan इनवर्स, ये है मेरे पास tan इनवर्स 1/, यहाँ से मैं 1 को पहले लिखता हूँ, देन ये k² और k से एक k को कॉमन ले लेता हूँ, तो आई हैव k+1, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स, और ऊपर में 1 को मैं इस तरीके से सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूँ k+1 और -k, और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ रखता हूँ 1 + k × k+1। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये एक ट्रिगोनोमेट्री का जो है एक फार्मूला आ गया है, हाँ, tan इनवर्स ऑफ x - y बाय tan इनवर्स ऑफ x + y। तो अगर यहाँ पर इसको हम लोग अप्लाई कर दें फार्मूला, तो वी आर गेटिंग tan इनवर्स ऑफ k+1 देन tan इनवर्स ऑफ k, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पर वी आर गेटिंग tan इनवर्स 1/, और इसको जो है आप एज इट इज़ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, k² + k+1। तो ये वाला सीरीज़ को हम लोग ये इस फॉर्म में जो है लिख सकते हैं, है ना। तो नाउ आवर जॉब डन। अब यहाँ पर सिर्फ हम लोग को 1 2 अप टू n तक पुट करना है। तो व्हाट वी आर गेटिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स, अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर + 1 + 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर + 1 + 1। ऑन द राइट हैंड साइड यू आर गेटिंग tan इनवर्स, यहाँ पर 1 बैठाते हैं 2, यहाँ पर 1 बैठाते हैं, तो यू आर गेटिंग tan इनवर्स 1। 2 पुट करते हैं तो यू आर गेटिंग tan इनवर्स 2 का स्क्वायर + 2 + 1, यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे tan इनवर्स ऑफ 3 एंड देन माइनस tan इनवर्स ऑफ 2, ठीक है ना। इस तरीक़े से अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो लास्ट टर्म क्या आएंगे, अगर आप n पुट कर देंगे तो n² + n + 1, और यहाँ पर आ जाएंगे tan इनवर्स ऑफ k की जगह आपका n आ जाएगा, n + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। अब यहाँ पर ये सारे टर्म को जो है हम लोग ऐड कर देते हैं, है ना। तो जैसे ही ऐड करेंगे यू कैन नोटिस दैट ये जो टर्म है ये डायगोनली कैंसिल हो जाएगा सारे, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा सिग्मा tan इनवर्स, ये सारे टर्म को ऐड करके मैं सिग्मा के फॉर्म में ही रख दे रहा हूँ, k² + k + 1, जहाँ पर आपका k का वैल्यू 1 से लेके n तक है। राइट साइड में आपके पास आएंगे tan इनवर्स ऑफ n + 1 और माइनस
tan इनवर्स ऑफ 1, ये फर्स्ट टर्म का जो है ये 1 बच गया। तो आपको पता है ये जो वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ n+1, इसको ऐसे ही रखते हैं, और tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू होता है π/4। तो व्हाट विल हैपन व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये सम क्या हो जाएगा, फिर ये सम आ जाएगा। यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी बताते हैं, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी ये आपको देगा π/2 एंड देन π/4, तो आंसर आ जाएंगे आपके π/4। ठीक है ना। एक सम्स और करते हैं टेलीस्कोपिक के ऊपर, नेक्स्ट सम से एक और करते हैं। सपोज़ ये सम जो है हम लोग पहले से ही बहुत ही वेल नॉन एडिशंस है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, अगर इसको ऐड करेंगे तो वी आर गेटिंग n इंटू n+1/2। तो गाउस के जो मेथड है वो हम लोग सारे जो है सारे लोग जानते हैं गाउस ने किस तरीके से इसको ऐड किया था। तो गाउस मेथड में नहीं जाते हैं, ठीक है ना, और ना कि AP वाला फॉर्म यूज़ करते हैं। सिंपली आई वांट टू फाइंड दिस रिजल्ट और प्रूव दिस रिजल्ट यूजिंग द टेलीस्कोपिक टेक्निक। टेलीस्कोपिक टेक्निक के जरिए से ये रिज़ल्ट को प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, लाइक इफ़ यू हैव k+1 का होल स्क्वायर माइनस k², तो मेरे रिज़ल्ट क्या आ जाएंगे 2 of k+1। इसको एक्सपेंड कर देते हैं और k² कैंसिल हो जाता है। नाउ यही आइडेंटिटी पे अब मैं 1, 2 और अप टू n तक पुट करने वाला हूँ। तो ये मेरा आइडेंटिटी 1 है। यहाँ पर k की जगह 1 बैठा ये, तो 2² माइनस 1² ये आपके हो जाएंगे 2 × 1 + 1। k की जगह 2 बैठा थे तो 3² माइनस 2² देन 2 × 2 + 1। k की जगह 3 बैठा थे तो 4² माइनस 3 का स्क्वायर देन यू हैव 2 × 3 + 1। इन दिस वे लास्ट टर्म n बैठा देते हैं, तो n+1 का होल स्क्वायर माइनस n² विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n+1। अब यहाँ पर टेलीस्कोपिक टेक्निक का जो है एडिशंस वाला उसको हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो व्हाट यू नोटिस दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, सिमिलरली ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। डायगोनली सारे टर्म जो है वो कट जाएंगे। तो आप इसको अगर ऐड करना चाहते हैं तो आपका आंसर आएगा n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1²। राइट साइड में 2 कॉमन लेते हैं तो वी गेट 1 + 2 + 3 एंड अप टू यहाँ पर n आ जाएंगे। आपको इस 1 को ऐड करना है 1 2 3 अप टू n टाइम्स, तो ये भी n हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलेंगे n² + 2 टाइम्स ऑफ n + 1 - 1, और इस n को लेफ्ट में लेके आ जाते हैं तो ये आपके पास हो गया 2 × 1 + 2 अप टू n। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, +1 - 1 कैंसिल, तो आपके पास बच गया n² + n, और ये बाई 2, ये 2 को डिवाइडेड फॉर्म में लिख देते हैं, ये नथिंग बट सिग्मा ऑफ n। यहाँ से आप n को कॉमन ले लीजिए, तो n × n+1/2, तो दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा ऑफ n, है ना। तो इस तरीक़े से टेलीस्कोपिक टेक्निक को यूज़ करके हम लोग इसका एडिशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एज ए होमवर्क आप एक सम्स को ज़रूर ट्राई करें। ये जो है टेलीस्कोपिक का सम्स है, तो फाइबोनाची टेक्निक के फाइबोनाची जो है सीक्वेंस के ऊपर ये सम्स बेस करके है। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चंस क्या है, लेट FN बी ए बाई फाइबोनाची सीक्वेंस। FN जो है एक फाइबोनाची सीक्वेंस है, फाइबोनाची सीक्वेंस with f of 0 is equal to f of 1 is equal to 1 and f of n+2 is equal to f of n+1 plus f of n, जहाँ पर n का जो वैल्यू है ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। n का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 विथ n ग्रेटर इक्वल टू 0। नाउ प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट sigma k is equal to 1 to n 1 by f k minus 1 into f k plus 1 less than equal to 1 for all n greater than equal to 1। ओके, ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है। ओके, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।